enemy falsely perceived itself to be much stronger than us. India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness. It was actually our strength, and was taught an unforgettable lesson. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. हम की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं ताकत थी। दुश्मन ने गलत अंदाजा लगाया। मार्का हक में इसे ऐसे सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। दोबारा जारियत की तो पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म कहा। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ निशाने पर हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान के दानिशमंदाना तर्ज अमल की मुअत्तरफ। वज़ीर आज़म की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। दुश्मन दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकेगी। रियासत और अवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। सिपा सालार की ललकार। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की लाजमी करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भी खिताब। जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत हासिल करने की हिदायत। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। रुखसान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। आम दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शोहदा की कुर्बानियां बलूचिस्तान और मुल्क में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगी। शुरका का अर्ज़ पाक पर जाने निछावर करने वालों को खिराज अक़ीदत। ईरान पर दोबारा हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। मिसाइल भी लोड हो चुके थे। सऊदी अरब, कतर और यूएई की दरखास्त पर कार्रवाई रोकी। ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। कहा ईरान से हमसे डील की भीख मांग रहा है। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद, ताहम फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का ईरान के साथ मामले में अहम पेशरफ्त का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। अमेरिका ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने खबरदार किया कि हमला हुआ दुश्मन को फौरी और फैसला कुन रिएक्शन मिलेगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी कोई भी नई गलती ना करें। पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई बोले, अमेरिका को हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे। तर्जुमान ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के नए महाज खोलने की वार्निंग। देखो, मैंने तुम्हें मैसेज लिख के भेजा है ना, इसका जवाब मुझे दे, ठीक है ना। अगर कोई भी तूने होशियारी किया, अगर आगे पीछे गया, मेरा नंबर किसी को दिया तो उसी टाइम तुम्हें दूंगा। मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही है। कराची में भत्ताखोर फिर सर उठाने लगे। 10 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 4 वाकयात। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सदर में दुकानदारों को पर्चियां मौसूल। धमकी आमेज पर्चियां और ऑडियो पैगामात सामाने हासिल कर लिए। मैसेज का जवाब दो, मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही हैं। भत्ताखोर की धमकी। न्यू कराची के दुकानदारों ने पुलिस को दरखास्त दे दी। मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द की पर्ची देने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुनशियात फरोश पिंकी सीटीडी की भी मफरूर निकली। गिरफ्तारी का फैसला। रिमांड हासिल करने के लिए हुक्काम का इजलास तलब। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा के भाई नासिर और 2 कारिंदे भी नामजद। कोकेन क्वीन से राब्ते में रहने वाली 2 सीटीडी एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा की लाहौर मुंतकिली के लिए भी कानूनी कार्रवाई शुरू। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने तलबी के लिए महकमा दाखिला पंजाब से इजाजत मांग ली।
पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर एसएसपी सिटी कराची अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। कोकेन क्वीन की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी, मुलजिमा 8 मुकदमात में मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पिंकी नेटवर्क गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का बैग मनशियात डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करता रहा। एक कस्टमर की जानिब से बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। जो अभी तक नाम आए वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। कई मोतबर लोग पिंकी के लिस्ट में शामिल, कोशिश करेंगे सबको सामने लाएं। आईजी सिंध की मीडिया टॉक, कहा किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते, जो भी मुलवस होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। एनसीसीआरए और एफआईए भी तहकीकात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एफआईए देखेगी। जावेद आलम ओजू का पिंकी की पेशी के मौके पर पुलिस की नालायकी का भी एतराफ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बड़ी वारदात, मुलजिमान शॉपिंग सेंटर की 2 दुकानों से 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना और लकड़ी लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची के सराफा बाजार में कार्रवाई के दौरान शहरी पर तशद्दुद, एफआईए के 2 ऑफिसर्स मुअत्तल, महकमाना कार्रवाई शुरू। मीठा दर सराफा बाजार में भी ज्वेलर शॉप पर छापा, ताजिर मुश्तिल। एफबीआर की टीम को घेर लिया। दुकानदारों के जमा होने पर एहलकार कार्रवाई के बगैर वापस लौट गए। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म। मजमूई तौर पर 21 साल कैद की भी सजा, 20 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। हत्या इज्जत केस में 10 साल कैद काटना होगी। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंसाफ मिलने पर मकतूला के वालिदैन का इजहार इत्मीनान। सबको इंसाफ है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे को इंसाफ मिल गया है। बहुत मैं खुश हूँ, अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए, आम मतलब इसको फांसी हो। गोचकी के थाना आदिलपुर की हुदूद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 अफराद नामजद, एक नामालूम मुलजिम भी शामिल। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 20 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। हलाक होने वाले दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफात बरकरार। मालियाती इदारे का विफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा। हुकूमत की अगले माली साल शरह नमू का हदफ 4.1% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। IMF के कर्जों के हवाले से लाख खतरात की निशानदही। अगले माली साल कर्ज की शरह 67% से जायद रहने का तखमीना। शहबाज साहब जो है ना किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे इकोनॉमिक ग्रोथ। उनकी जो सोच है सोशलिस्ट, उनकी जो सोच है ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, रियलिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, डरते हैं, रिफॉर्म्स नहीं करते, इस्लाहात नहीं करते, इसकी वजह से कर नहीं पा रहे। शहबाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही। शहबाज शरीफ इस्लाहात से डरते हैं, उनके होते हुए तरक्की नहीं हो रही। गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है। बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू, कहा हम सनत को कारआमद नहीं बना सके। वज़ीर आला पंजाब का दौरे आज़रबाईजान, बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफिंग, आलमी वफूद, मीडिया पर्सन्स की मुलाकातें। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा भी लिया। रेड लाइन BRT की ताखीर में कोई बदनीयती शामिल नहीं। सिंध हुकूमत को सख्त और कड़वे फैसला करना पड़े। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के सवाल पर जवाब, कहा शहर के अंदर कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। 22 मई को शाहराह भुट्टो खोल दी जाएगी। जमाते इस्लामी वाले जितना खर्चा पब्लिसिटी पर कर रहे हैं, अगर अपने टाउन्स पर काम करें तो उनकी शक्ल ही बदल जाएगी। ट्रंप के बाद रूसी सदर का दौरे चीन, प्यूटन बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन से दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं, अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर का रवानगी से पहले पैगाम।
सऊदी अरब अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किसी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। सऊदी काबीना ने फिर वाज़े कर दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में इजलास, आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी का जायजा। खित्ते की सूरत हाल पर भी नैटली बेकर भी फुटबॉलर बन गई। वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इश्तराक से काउंटडाउन तकरीब। नाज़िमुल उमूर ने किक लगाई। सियालकोट में तैयार फुटबॉल के मायार की तारीफ। सिलहट टेस्ट का फैसला कुन दिन, शाहीनों पर व्हाइट वॉश की तलवार। मैच बचाने के लिए मोहम्मद रिजवान पर इन्हिसार। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन और बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। मैच के दौरान बांग्लादेशी विकेटकीपर लिटन दास मोहम्मद रिजवान से उलझ पड़े, एक्टिंग के ताने मारते रहे। और जेरो डी इटालिया के 10वें मरहले में टाइम ट्रायल रेस, इटली के फिलिपो ने सबको पीछे छोड़ दिया।